अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नईम मेराज है। मैं लाहौर के एक इलाका काना काछा से बिलोंग करता हूँ। एक छोटा सा गांव है। मैंने ई कॉमर्स में अपना स्किल सीखा। ई कॉमर्स में मैंने काम किया, इसको सीखा, इस पे इंटर्नशिप्स की एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अमेज़ॉन के ऊपर लॉन्च कर चुका हूँ और मेरी खुद की भी एक पर्सनल वेबसाइट है और मैं लाखों रुपए महाना हज़ारों डॉलर बना रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली आफ्टर द इंटरमीडिएट जब मैंने प्रोफेशनल लाइफ या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ जाना चाहा, यानी किसी प्रोफेशनल डिग्री में इनरोल होना चाहा, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मुझे मेरी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में डिज़ायर्ड कोर्स में मेरी एलोकेशन नहीं हो पाई। उसके बाद चीज़ों को एक्सप्लोर करते करते मुझे एक मेरे दोस्त ने कहा कि आप डिजिटल वर्ल्ड की तरफ मूव करें। उस वक्त मेरे माइंड में डिजिटल दुनिया के रिलेटेड, फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कोई एज सच इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में या दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। बिकॉज मेरी मेंटालिटी उस टाइम इस लिहाज की थी कि लोग फिजिकली ही काम होगा, एक हाथ से चीज़ दो, दूसरे हाथ से पैसे लो। बिकॉज मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ और मैंने तो जो चीज़ें देखी हैं, मेरी मेंटालिटी उसी हिसाब से काम करती थी। बट समहाउ मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेरे माइंड में एक क्यूरियोसिटी थी दैट हाउ द थिंग्स मूव ऑन अमेज़ॉन, हाउ द थिंग्स मूव ऑन फेसबुक मार्केट प्लेस क्या है, दराज क्या है। सो मैंने इनको एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैंने फ्री में इंटर्नशिप्स भी की हैं। मैंने बहुत टाइम इस पर स्पेंड किया और गलतियाँ भी की, अपनी गलतियों से सीखा भी एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एक एजेंसी बना चुका हूँ। एजेंसी बनाने के बाद मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम उन स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करें जो मेरी तरह सीखना तो चाहते हैं, उनके पास वक्त भी है लेकिन वसाइल नहीं है, और या फिर वो मिसगाइड हो रहे हैं। बिकॉज हमारी पाकिस्तान की मार्केट में बहुत से लोग मिसगाइड हो रहे हैं। आप आके देख लें, आपको बहुत से आपके इन्फ्लुएंसर्स जो कि अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हैं, वही आपको मिसगाइड करेंगे, वही आपको सही बात नहीं बताएंगे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी वेबसाइट, अपनी कंपनी क्रिएट की, ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। और ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान की बर्थ होती है, देन हम आते हैं मार्केट में, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं कि आपके लिहाज से ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, उनके व्यूज़ लेते हैं, देन एनालाइज करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में हमारे स्टूडेंट्स कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम और उनके लिए किस तरह की प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। सो एट द एंड मैंने एक यही डिसीजन बनाया और मैंने एक मॉडल भी ऐसा बनाया जिसमें जो पाकिस्तान मार्केट की सबसे बड़ी ज़रूरत भी यही थी और सबसे इम्पोर्टेंट भी यही था, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पे आपको तमाम नॉलेज भी मिल जाए और आपको एक ऐसी वेबसाइट मिल जाए जहाँ से आप होलसेल रेट में चीज़ें बाय कर सकते हैं और उनको दराज पे बेच सकते हैं। बिकॉज जब तक आप अमेज़ॉन पे लॉन्च नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि हाउ द थिंग्स मूव्स ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पे काम किस तरह किया जा सकता है, अमेज़ॉन पे अर्निंग किसे कहते किसको है, कितने ट्रायल के बाद अर्निंग का फेज स्टार्ट होता है। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने दराज पे स्टूडेंट्स को गाइड करना शुरू किया कि पहले आप इस कोर्स को सीखें, आप फ्रीलांसिंग करें, लेकिन फ्रीलांसिंग करने से पहले जब आपकी गिग रैंक नहीं होती और आपको फाइवर से ऑर्डर्स नहीं मिलते, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे स्टूडेंट्स का कि हमें फाइवर से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, उस सूरत हाल में आप दराज पे अपना स्टोर लॉन्च करें। आप होलसेल वेबसाइट है, वहाँ से प्रोडक्ट्स को बाय करें और दराज पे उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके सीखें कि ई कॉमर्स किसे कहते हैं। ई कॉमर्स में अगर कोई चीज़ नहीं बिक रही तो वो क्यों नहीं बिक रही, उसके पीछे स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, प्रोडक्ट हंटिंग, पीपीसी कैंपेन, या मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्राई करके देखूं। ये सब कुछ जो आपने अमेज़ॉन पे सीखना था और अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद, अच्छे खासे पैसे स्पेंड करने के बाद सीखना था, यही सब कुछ आप पाकिस्तान की लोकल मार्केट यानी कि दराज पे सीख सकते हैं। 3000 रुपीज़ में आप अपना स्टोर लॉन्च कर सकते हैं दराज पे। जब तक आप सीख रहे होते हैं, जब तक आप स्टूडेंट होते हैं, पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं,
सो दे वांट समथिंग स्पेशल फ्रॉम यू। क्या उन्होंने आपके ऊपर कुछ इन्वेस्ट किया, उन्होंने आपको अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाया, आपकी फीसिस पे की, आपकी अच्छी तरबियत की, बट नाउ इट्स टाइम कि आप अब प्रोफेशनल लाइफ में एंटर्ड हो रहे हैं, तो दे वांट समथिंग स्पेशल फॉर यू। इसी तरह जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हुआ, मैंने जब तक ये सीखता रहा तब तक कोई दिक्कत नहीं थी किसी को कि चलो कुछ सीख रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको इम्प्लीमेंट करना था और मैंने अपना अमेज़ॉन पे लॉन्च करने का मैंने सोचा, तो मैंने हमारे पास 2 भैंसें थी बेसिकली। तो स्टार्ट में मैं अगर आपको अपनी सेक्रीफाइस बताऊं तो उन 2 भैंसों में से भी मैंने घर से, बिकॉज यहाँ पे मैं दूध लेने आता था, मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने घर वालों से छुपा के मैंने अपनी एक भैंस बेच दी और उस पैसों से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मैंने दराज पे भी स्टोर लॉन्च किए, मैंने फ्रीलांसिंग भी की, और फ्रीलांसिंग के लिए मैंने उन पैसों से एजेंसी क्रिएट की, लैपटॉप लिया, एक अच्छा ऑफिस लिया, एंड फाइंड द स्मार्ट पीपल जो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हों, उनके साथ बैठ के मैंने काम किया और मैंने अमेज़ॉन के ऊपर एजेंसी रन की सबसे पहले, जो कि एक वर्चुअल असिस्टेंट एजेंसी थी। देन उसके बाद हमने इसको अमेज़ॉन के ऊपर हमने लॉन्च की। लॉन्च करने के बाद जैसे मैं आपको अगर बताऊं कि दराज से हमने इसको सीखा, वही सेम स्ट्रैटेजी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं, दराज से ई कॉमर्स को सीखो और अमेज़ॉन पे, ईबे पे, वॉलमार्ट पे, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे काम करो, लेकिन सीखो छोटे प्लेटफॉर्म्स पे। इसी तरह मेरी स्टोरी का शुरुआत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अमेज़ॉन के ऊपर 3 स्टोर्स 3 डिफरेंट मार्केट्स में रन कर रहा हूँ। घर वालों को मनाना एक बहुत मुश्किल फेज़ था, बिकॉज मैंने घर वालों को एक सरप्राइज़ दिया था। मैं सीख रहा था, उनको नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको ये लग रहा था कि शायद मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या चले मैं कुछ सीख रहा हूँ, बिकॉज उनको डिजिटल दुनिया का नहीं पता था। मेरे पेरेंट्स को स्पेशली, मेरे सिबलिंग्स जो मेरे बहन भाई थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, आप करो ये काम, लेकिन डिपेंड करती है कि आपके वालिद साहब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है आपके ऊपर, या आपके इस आइडिया के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। लेकिन जब मैंने उनको सरप्राइज़ दिया अपनी भैंस बेच के, जो कि मेरा ही एक एसेट था, मेरे लिए वो सबसे बड़ा एसेट था, क्योंकि उसी को बेच के मैंने काम शुरू किया। तो घर वालों को मनाना एक बहुत मुश्किल फेज़ था, बिकॉज हमारा बैकग्राउंड, मेरे वालिद साहब की जो मेंटेलिटी है वो एक किसान है, तो उनका हमेशा से यही था कि काश्तकारी से पैसे आते हैं, या एक हाथ दो दूसरे हाथ से पैसे लो, इस तरह का 1 हैंड और 2 हैंड बिजनेस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो उनको डिजिटली दुनिया के बारे में बताना और उनको कुछ करके दिखाना, ये एक बहुत मुश्किल फेज़ था मेरे लिए, बिकॉज जब आप मेहनत कर रहे होते हैं आपको मोटिवेशन मिलनी चाहिए। घर वालों का रिएक्शन बहुत बुरा था। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो उनका रिएक्शन यही था कि तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, बिकॉज तुमने अपनी जो बुनियाद है वही तुमने गलत रखी है, तुमने हमसे छुपा के जो ये शुरू किया और तुम्हें नहीं पता, इससे अच्छा तुम ये कर लेते, इससे अच्छा तुम कोई और काम कर लेते, तुम कोई परचून का स्टोर ओपन कर लेते। लेकिन तब तक मैं उनकी बहुत बुरा रिएक्शन था उनका और मुझे ये फेस करना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही टाइम चेंज हुआ, जैसे ही मैंने अपनी पहली एजेंसी चलाई, मैंने इसको सीखने के बाद, देन अल्हम्दुलिल्लाह उनका मूड भी ना सिर्फ अच्छा हुआ, बल्कि अब तो मेरे वाले साहब दूसरे स्टूडेंट्स को भी गाइड करते हैं कि यार ई कॉमर्स की तरफ आओ। हमारे गांव के दूसरे बच्चों को भी मेरे वालिद साहब गाइड करते हैं कि देखो तुम्हारा ही भाई है, उसने मेहनत की है, तो तुम लोग भी उसे कुछ सीखो या फिर डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आओ। अब वो ट्रेडिशन जो कारोबार करने का तरीका था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। आप नई जनरेशन है, तो आप नए तरीके से आगे चलें। उसके बाद जब रिएक्शन की अगर बात करें तो रिएक्शन घर वालों का बहुत बुरा था, और उस वक्त में मैं स्ट्रगल भी कर रहा था और मुझे डिमोटिवेशन भी करते थे घर वाले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको, वो अपने हिसाब से गलत नहीं थे, वो सही कर रहे थे। जब मैंने अपनी एजेंसी से, जो मेरा सबसे पहला कदम था, जो मेरी सर्विसेज कंपनी थी, उससे जब अर्निंग स्टार्ट हुई तो मैंने अपने वालिद साहब को ऑफ़र की कि बताएं अब आपको क्या चाहिए, अब कौन सी भैंस लेनी है। सो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने वालिद साहब को 25 भैंसें लेके दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ियाँ हमारी, जो मैंने इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने बनाई हैं। अपने वालिद साहब को गाड़ी गिफ्ट की है, ख़ुद भी मैंने गाड़ी रखी है। हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था पहले काश्तकारी के लिए, अब ट्रैक्टर भी अपना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता स्केल करता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करता हूँ कि कभी भी कामयाबी आपको ओवरनाइट नहीं मिल जाएगी, इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सो मेरी वेबसाइट का नेम brightfutureofpakistan.com है। आप यहाँ पे आके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, brightfutureofpakistan.com। यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, दराज सेलिंग और उनको वेबसाइट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली वेंडर का एक सेक्शन है
उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से वो प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं होलसेल रेट में और उनको दराज पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो फेसबुक मार्केटिंग के साथ साथ कैनवा एक ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टूल है जिसको आप यूज़ करके आप बहुत अच्छे लोगोज बना सकते हैं, बहुत अच्छे टेम्पलेट्स बना सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज बना सकते हैं, बुक कवर्स बना सकते हैं। सो कैनवा के यूजेज के साथ साथ हम इंशाल्लाह इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। सो मैं अपने स्टूडेंट्स को नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि वीडियो लेक्चर के बाद अगर उनको कोई टॉपिक भूल जाता है तो वो उस नोट्स से अपने टॉपिक को दोबारा पढ़ सकें। सो दैट्स द थिंग दैट आई मेक